आज हम बात करने वाले हैं अगले बुल रन के बारे में और कुछ ऐसी बातें कुछ बहुत ज़रूरी हैं जो आप सबके लिए जानना भी, क्योंकि अगला बुल रन इसी बेस पे आएगा कि आज की डेट में 2023 ये जो बुल रन से पहले का ईयर है, क्योंकि 2022 तो हमने बियर रन देखा, ये जो पहले का टाइम है कि इस साल क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा, उसी बेस पे हम बुल रन देखेंगे। और इस साल हमने बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे देखा है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। और सबसे ज़रूरी कुछ कॉइन्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अगले बुल रन में बड़े जो अपने हाई है वो लगा सकते हैं। और रीज़न क्या है, रीज़न के साथ बात करेंगे। अगला बुल रन बहुत सारी जो है आपको जो बिटकॉइन लवर्स हैं, क्रिप्टो लवर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो पॉजिटिव हैं आज की डेट में क्रिप्टो को लेके, और उन्हीं एक कंट्री में एक नाम आता है चाइना का भी, क्योंकि चाइना का पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ी बात है क्रिप्टो के लिए। क्योंकि एक टाइम पे चाइना बिल्कुल नेगेटिव था, बिटकॉइन की हाल्विंग, बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उसको भी एक तरह से बैन कर रहे थे। आज की डेट में हांगकांग जिस तरह से क्रिप्टो हब बनने की तैयारी कर रहा था, उसको देख के चाइना का भी रुख बदला है क्रिप्टो को लेके। और चाइना आज एक सबसे बड़ा फैक्टर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगला बुल रन क्यों इतना बड़ा हो सकता है। अगला बुल रन बड़ा होने का चांसेस है कि यूएस डॉलर भी बन सकता है। ये वही यूएस डॉलर है जो 2022 में अपने हाई लगा रहा था, पंप कर रहा था, क्योंकि यूएस डॉलर पंप होगा तो क्रिप्टो मार्केट डाउन जाएगी। और जो हम DXY की बात करते हैं और यूएस डॉलर गिरा, यूएस डॉलर क्रैश हुआ, तो क्रिप्टो मार्केट ऑटोमेटिकली पंप होने वाली है। और ये सारी कंट्रीज़, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूएस डॉलर पे जो है बिल्कुल डिपेंडेंट अब नहीं रहना चाहती हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ये यूएस डॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से साइड करने की तैयारी है, और इसके अंदर चाइना भी है। और चाइना और यूएस का आपको पता है, ठीक है, तो चाइना डेफिनेटली एक बड़ा कदम उठा सकता है यहाँ पे यूएस डॉलर के अगेंस्ट। और यूएस डॉलर अगर गिरता है तो भैया ये बड़ी अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी से भी अच्छी बात रहेगी क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अगर हो गया तो। यूएस की सिचुएशन वैसे ही अच्छी नहीं है, बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, पता चल गया है ना। जो स्टार्टिंग फेज़ यूएस का दिख रहा है बैंकिंग कोलैप्स के साथ, वो एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस डॉलर पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं, ठीक है। तो ये यूएस डॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे भी कर सकता है अगर डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। और सबसे बड़ा रीज़न हांगकांग क्रिप्टो हब बना, ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट हुई 1 जून से, और हांगकांग को देखते देखते चाइना का भी यहाँ पे रुख बदला है, चाहे ब्लॉकचेन को लेके हो चाहे क्रिप्टो को लेके हो। और क्रिप्टो की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, पॉजिटिव होना चाइना का एक बहुत बड़ी बात है। चाइना की तरफ से ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो कहते हैं ना रकम है, वो क्रिप्टो मार्केट में आ सकती है। और चाइना, हांगकांग और बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं, दुबई हो गया, UAE हो गया, सिंगापुर हो गया, है ना, ये सब क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव हैं। यूके के अंदर भी रेगुलेशंस की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में अगर चाइना का, आप यूँ समझ लो, अगले बुल रन में अगर चाइना का 10% भी रोल रहता है, 20% भी रोल रहता है, बुल रन की बात कर रहा हूँ चाइना का, चाइना और हांगकांग का अगर एक अच्छा रोल रहा, तो जो चाइना नरेटिव कॉइन्स हैं, हांगकांग नरेटिव कॉइन्स हैं, जो हमने लिस्ट आपके साथ डिस्कस की थी, तो भैया उन कॉइन्स को भूलिएगा मत, क्योंकि जिसकी वजह से अगर बुल रन मार्केट में आ रहा है, जो भी लेके आ रहा है, देखो बुल रन मिलजुल के आएगा। वेल्स भी होंगी इसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी होंगी, जैसे जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, पेपाल है, ये सारी क्रिप्टो को लेके जो पॉजिटिव है आज की डेट में, ये सब कंपनीज भी होंगी, इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। ये अंदर की बात है, अब गवर्नमेंट्स का यहाँ पे कहते हैं ना पूरा डिक्लेयर नहीं होता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितना पैसा क्रिप्टो में है, कितने बिटकॉइन है, ठीक है, लेकिन ये सब मिल के पंप करेंगे। और अगर चाइना का रोल इन सब के मुकाबले अच्छा बड़े वाला रहा अगले बुल रन में, तो चाइना नरेटिव कॉइन्स, हांगकांग नरेटिव कॉइन्स, डेफिनेटली इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और हो सकता है चाइना का रोल प्ले अच्छे वाला। तो ये तो हो गई बुल रन की, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बुल रन डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट चल रहा है, इस साल हम 40,000 के भी दर्शन बिटकॉइन के कर लेंगे,
क्योंकि $40,000 बिटकॉइन हाल्विंग से पहले इस साल हमको दिखा सकता है। और रिकॉर्ड रहा है, जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है जिस साल, उससे पहले का जो साल होता है बिटकॉइन 300% पंप हुआ है एक साल पहले। ये 2023 चल रहा है, 2024 में हाल्विंग है, तो देखते हैं क्या वही हिस्ट्री रिपीट बिटकॉइन करता है नहीं करता है। $40,000 नेक्स्ट 6 मंथ अक्टूबर तक, ठीक है, मे बी अक्टूबर मंथ हो सकता है $40,000 वाला। तो चाइना नैरेटिव और हांगकांग नैरेटिव कॉइन की मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनमें आपको कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए। रिसर्च कीजिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं भैया, चाइना का अगर रोल प्ले रहा तो चाइनीज़ कॉइन डेफिनेटली उड़ेंगे, ये आप देखोगे मार्केट के अंदर। तो पहला जो कॉइन है इसके अंदर वो है CFX कॉन्फ्लक्स, दूसरा है CKB कॉइन, तीसरा NKN विन कॉइन है, आइरिस CTK कॉइन है, और ONT है, ERN है, IMX कॉइन है। ये सारे कॉइन अच्छे पंप हुए हैं पिछले कुछ महीने में। CTXC कॉइन है, MDT, कोकोस, फाइल, VChain, VThor, WTC, QLC, की कॉइन, PHB, डॉट, IOST और नियो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, वाइट, ठीक है, QTUM की अगर मैं बात करूं, YFI की बात करूं, डोडो की बात कर लूं, DF की बात करूं, फोर, सन, जस्टिन सन के जो कॉइन्स हैं, ये लिस्ट हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। और ये चाइनीज़ कॉइन, ये जो चाइनीज़ और हांगकांग कॉइन्स हैं, ये अगले बुलरन में उड़ सकते हैं अच्छे वाले, है ना। तो ये सारी स्टोरी है बुलरन की, जल्दी ही हम बुलरन देखेंगे और तैयार रहिए उसके लिए, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे जो अपडेट रहेंगी बुलरन को लेके तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं, ठीक है, तो रिसर्च कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।